बोल शंकर भगवान की जय। घटोत्कच का विवाह और बर्बरीक का जन्म। शौनक जी बोले, सूत जी, आपने गुप्त क्षेत्र के इस अत्यंत अद्भुत, परम पावन, अनुपम तथा हर्षवर्धक महात्म्य का वर्णन किया। यहाँ अब हम यह जानना चाहते हैं कि चंडाल और विजय कौन थे तथा सिद्ध माता की कृपा से उन्होंने कैसे सिद्धि प्राप्त की। यह सब यथारूप से कहिए। उग्र श्रवा सूत जी ने कहा, ब्राह्मण, इस विषय में जो श्री व्यास जी के मुख से सुनी हुई कथा कहूँगा। पहले की बात है, पांडवों ने जब राजा द्रुपद की पुत्री द्रौपदी को पाकर धृतराष्ट्र की आज्ञा से इंद्रप्रस्थ नामक नगर बसाया। वे वहां भगवान वासुदेव से सुरक्षित होकर रहते थे। एक समय पांडव अपनी राज्य सभा में बैठकर नाना प्रकार की बातें कर रहे थे। इतने ही में भीम का पुत्र घटोत्कच वहां आया। उसे आया देख पांचों भाई पांडव तथा परम पराक्रमी श्री कृष्ण सहसा सिंहासन से उठे और बड़ी प्रसन्नता के साथ सबने घटोत्कच को हृदय से लगाया। भीमनंदन घटोत्कच ने भी अत्यंत विनीत भाव से उन सबको प्रणाम किया। तत्पश्चात राजा युधिष्ठिर ने उसे अपनी गोद में बिठाकर आशीर्वाद दिया और स्नेहपूर्वक उसका मस्तक सूंघते हुए सभा में इस प्रकार पूछा, बेटा, कहाँ से आते हो? इतने दिनों तक कहाँ विचरते रहे? हिडम्बिका कुमार, तुम देवता, ब्राह्मण, गो तथा साधु महात्माओं का कोई अपराध तो नहीं करते हो? भगवान श्री कृष्ण में और हम लोगों में तुम्हारा प्रेम तो है ना? तुम्हारा अत्यंत प्रिय करने वाली तुम्हारी माता हिडिंबा तो खूब प्रसन्न है ना? धर्मराज के इस प्रकार पूछने पर हिडम्बिका कुमार ने कहा, महाराज, मेरे मामा के मारे जाने पर मैं उसी के राज्य सिंहासन पर बिठाया गया हूँ और दुष्टों का दमन करता हुआ सर्वत्र विचरता हूँ। मेरी माता हिडिंबा देवी भी कुशल से है। वे कुछ समय दिव्य तपस्या में लगी हुई है। उन्होंने मुझे आज्ञा दी है, बेटा, तुम सदा अपने पिता पांडवों में भक्ति रखने वाले बनो। माता की यह बात सुनकर मैं भक्ति युक्त चित्त से आपको प्रणाम करने के लिए ही मेरुगिरी के शिखर से यहाँ आया हूँ। मेरी इच्छा है कि आप लोग मुझे किसी महान कार्य में नियुक्त करें, क्योंकि यही इस जीवन का महान फल है कि पुत्र सदा अपने पितृवर्ग की आज्ञा का पालन करे। इससे वह पुण्य लोकों पर विजय पाता है और इस संसार में भी यशस्वी होता है। घटोत्कच के ऐसा कहने पर धर्मराज युधिष्ठिर उससे इस प्रकार बोले, बेटा, तुम्हारी हमारे भक्त और सहायक हो। हिडम्बा कुमार, निश्चय ही जैसी माता होती है वैसा ही उसका पुत्र भी होता है। तुम्हारी माता हम लोगों के प्रति अविचल भक्ति रखने वाली है। तुम भी ऐसे ही हो। अहो, मेरी प्यारी पतोहू हिडम्बा देवी बड़ा कठिन कार्य कर रही है, जो कि अपने प्यारे पति की सेवा का सुख छोड़कर तपस्या में ही संलग्न है। इस प्रकार बहुत सी बातें कहकर धर्मराज ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, पुंडरीकाक्ष, आप तो जानते ही हैं कि घटोत्कच का जन्म भीमसेन से हुआ है। यह उत्पन्न होते ही तरुण हो गया था। श्री कृष्ण, मैं चाहता हूँ मेरे इस पुत्र को योग्य पत्नी प्राप्त हो। आप सर्वज्ञ हैं, बतलाइए इसके योग्य पत्नी कौन हो सकती है? धर्मराज के ऐसा कहने पर भगवान श्री कृष्ण ने क्षण भर ध्यान करके उनसे कहा, राजन, मैं बतलाता हूँ। घटोत्कच के योग्य एक बड़ी सुंदर स्त्री है, जो इस समय प्रयाग ज्योतिषपुर में निवास करती है। अद्वित पराक्रम करने वाला जो मूर नामक दैत्य है, उसी की वह पुत्री है। मूर दैत्य बड़ा भयंकर था और पाशमय दुर्ग में रहता था।
वह मेरे हाथ से मारा गया। उसके मारे जाने पर उसकी पुत्री कामकंठा मुझसे युद्ध करने के लिए आई। वह अत्यंत पराक्रमी होने के कारण बड़ी भयानक जान पड़ती थी। तब खड़क और घेटक धारण करने वाली उस दैत्य कन्या के साथ महासमर में मैंने भी युद्ध प्रारंभ किया। मेरे शान नामक धनुष से बड़े बड़े बाण छूटने लगे, परंतु मूर की पुत्री ने मेरे उन सभी बाणों को खड्ग से ही काट दिया। तब मैंने उससे वध करने के लिए अपना सुदर्शन चक्र उठाया। यह देख कामाख्या देवी मेरे आगे आकर खड़ी हो गई और इस प्रकार बोली, पुरुषोत्तम, आपको इसका वध नहीं करना चाहिए। मैं स्वयं इसको खड्ग और घेटक प्रदान किए हैं जो अजय हैं। कामाख्या देवी की यह बात सुनकर मैंने कहा, शुभे, मैं ही इस युद्ध में निर्वृत्त होता हूँ। तुम इस कन्या को मना करो। तुम कामाख्या देवी ने उसे हृदय से लगाकर कहा, भद्रे, तुम युद्ध से लौट चलो। ये माधव श्री कृष्ण युद्ध में दुर्जय हैं। कोई किसी प्रकार भी संग्राम में इन्हें मार नहीं सकता। संसार में ऐसा कोई वीर ना तो हुआ है, ना है और ना ही होगा जो इन्हें युद्ध में जीत सके। औरों की तो बात ही क्या है, साक्षात भगवान शंकर भी इन्हें परास्त नहीं कर सकते। बेटी, ये तुम्हारे भावी शवशुर हैं, अतः तुम इन्हें प्रणाम करके युद्ध से हट जाओ, यही तुम्हारे लिए उचित होगा। तुम इनके भाई भीमसेन की पुत्र वधू होगी, इसलिए अपने ससुर के सम्मान पूजनीय जनार्दन का तुम आदर करो। अब पिता के लिए तुम शोक नहीं करना चाहिए। इन श्री कृष्ण के हाथ से जो तुम्हारे पिता की मृत्यु हुई है वह सर्वथा सर्पहीन है, क्योंकि इनके हाथ से मरने पर अब तुम्हारे पिता सब पातकों से मुक्त होकर विष्णु धाम में चले गए हैं। कामाख्या के ऐसा कहने पर कामकंठा ने क्रोध त्याग दिया और विनीत अंगों से मुझे प्रणाम किया। तब मैंने उसे आशीर्वाद देकर कहा, बेटी, तुम भगदत्त से सम्मानित होकर इसी नगर में निवास करो। यहाँ रहती हुई तुम वीर हिडम्बा कुमार को पति रूप में प्राप्त करोगी। इस प्रकार आश्वासन देकर मैंने कामाख्या देवी तथा मूर पुत्री को विदा किया। फिर वहां से द्वारका को होता हुआ मैं यहाँ आकर आपसे मिलना हूँ। अतः वह मूर दैत्य की सुंदरी कन्या ही घटोत्कच के लिए योग्य स्त्री है। मैं ससुर हूँ, इसलिए मेरे द्वारा उसके रूप का वर्णन करना उचित ना होगा। साधु पुरुष के लिए यह कदापि उचित नहीं है कि वह स्त्रियों के रूप सौंदर्य का वर्णन करे। एक बात और सुन लीजिए, उसने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मुझे किसी प्रश्न पर निरुत्तर करके जीत ले तथा जो मेरे समान ही बलवान हो वही मेरा पति होगा। उसकी यह प्रतिज्ञा सुनकर बहुत से दैत्य और राक्षस उसे जीतने के लिए गए, किंतु मोरवी ने उन सबको परास्त करके मार डाला। यदि महापराक्रमी घटोत्कच ऐसी मोरवी को जीतने का उत्साह रखता हो तो वह अवश्य ही इसकी पत्नी होगी। युधिष्ठिर बोले, प्रभु, उसके सब गुणों से क्या लाभ है जब उसमें यह एक ही महान अवगुण भरा हुआ है। उस दूध को लेकर क्या किया जाएगा जिसमें विष मिला दिया गया हो। अपने प्राणों से भी अधिक प्यारे भीमसेन कुमार को केवल सहसा और साहस के भरोसे कैसे इस संकट में डाल दे। यह बेचारा तो शुद्ध वाक्य भी बोलना नहीं जानता। जनार्दन, देश देश में और भी तो बहुत स्त्रियां हैं, उन्हीं में से किसी उत्तम स्त्री को बतलाइए। भीमसेन बोले, भगवान श्री कृष्ण ने जो बात कही है वह अनेक प्रयोजनों को सिद्ध करने वाली, सत्य और असत्य, उत्तम और
अति उत्तम है। मेरा विश्वास है घटोत्कच शीघ्र ही मोरवी को प्राप्त करेंगे। अर्जुन बोले, कामाख्या देवी ने मोरवी से कहा है, भद्रे, भीमसेन का पुत्र तुम्हारा पानी ग्रहण करेगा। इस कारण मेरी राय यही है कि घटोत्कच को शीघ्र वहां जाए। श्री भगवान बोले, अर्जुन, मुझको तुम्हारी और भीम की बात पसंद है। हे डिम्बिका कुमार, बोलो तुम्हारी क्या राय है। घटोत्कच ने कहा, पूजनीय पुरुषों के आगे अपने गुणों का वर्णन करना उचित नहीं है। सूर्य की किरणें और उत्तम गुण व्यवहार में आकर ही प्रकाशित होते हैं। मैं सर्वथा ऐसी चेष्टा करूंगा जिससे मेरे निर्मल पिता पांडव मुझ पुत्र के कारण सत्पुरुषों की सभा में लज्जित ना हो। यों कह के महाबाहु घटोत्कच ने उन सबको प्रणाम किया। फिर पितरों से विजय का आशीर्वाद पाकर उत्साह संपन्न हो वहां से जाने का विचार किया। उस समय भगवान जनार्दन ने उसकी प्रशंसा करके कहा, बेटा, कथा कहते समय विजय की प्राप्ति कराने वाले मुझ श्री कृष्ण का स्मरण अवश्य कर लेना, जिससे तुम्हारी दुर्भदे बुद्धि को भी अविलंबन बढ़ा दूंगा। ऐसा कहकर श्री कृष्ण ने उसे हृदय से लगाया और आशीर्वाद देकर विदा किया। तदनंतरन हिडिंबिका कुमार, महापराक्रमी घटोत्कच, सूर्याक्ष, बालाख्य और महोदर इन 3 सेवकों के साथ आकाश मार्ग से चला और दिन बीतते बीतते प्रयाग ज्योतिषपुर में जा पहुंचा। वहां जाने पर घटोत्कच ने प्रयाग ज्योतिषपुर से बाहर एक सोने का सुंदर भवन देखा, जो एक विशाल वाटिका में शोभा पा रहा था। उसकी ऊंचाई 1000 मंजिल की थी। मेरु पर्वत के शिखर की भांति सुशोभित होने वाले इस भवन के पास पहुंचकर घटोत्कच ने देखा, दरवाजे पर एक सखी खड़ी है। उसका नाम करण प्रावारन था। वीर हिडंबक कुमार ने सरस भाषा में उससे पूछा, कल्याणी, मूर्खी पुत्री कहाँ है? मैं दूर देश से आया हूँ, उनकी कामना करने वाला अतिथि हूँ और उन्हें देखना चाहता हूँ। भीमसेन कुमार की यह बात सुनकर वह निशाचरी लड़खड़ाती हुई दौड़ी और महल की छत पर बैठी हुई मोरवी के साथ जाकर इस प्रकार बोली, देवी, कोई सुंदर तरुण काम का अतिथि होकर तुम्हारे द्वार पर खड़ा है। उसके समान सुंदर कांति वाला पुरुष कोई त्रिलोकी में भी नहीं होगा। अतः अब उसके लिए क्या कर्तव्य है, यह आज्ञा दीजिए। कामकंठ कटा बोली, अरे, उन्हें शीघ्र ले आओ, क्यों विलंब करती हो? कदाचित देव की सहायता से उन्हीं के द्वारा मेरी प्रतिज्ञा की पूर्ति हो जाए। मोरवी के ऐसा कहने पर दासी ने घटोत्कच के पास जाकर कहा, कामी पुरुष, उस मृत्यु रूपा नारी के समीप शीघ्र जाओ। उसके ऐसा कहने पर हंसते हुए घटोत्कच ने वहीं पर अपने धनुष छोड़कर घर के भीतर प्रवेश किया और विद्युत की भांति प्रकाशित होने वाली उस दैत्य कन्या को देखकर इस प्रकार सोचा, अहो, मेरे पितृ स्वरूप श्री कृष्ण ने मेरे लिए योग्य स्त्री को ही बतलाया है। इस प्रकार विचार करते हुए उसने मोरवी से कहा, ओ वज्र के समान कठोर हृदय वाली निष्ठुर नारी, मैं अतिथि होकर तुम्हारे घर आया हूँ। अतः सत्य पुरुषों के लिए जो उचित स्वागत सत्कार है वह अपने हार्दिक भाव के अनुसार करो। हिडंबक कुमार का यह वचन सुनकर कामकंठ कटा उसके रूप से विस्मित हो अपनी निंदा करके इस प्रकार बोली, भद्र पुरुष, तुम व्यर्थ ही यहाँ चले आए। जीते जी पुनः सुखपूर्वक लौट जाओ, अथवा यदि मुझे चाहते हो तो शीघ्र कोई कथा कहो। कथा कहकर यदि मुझे संदेह में डाल दोगे तो मैं तुम्हारे वश में हो जाऊंगी। उसके बाद मेरे द्वारा तुम्हारी सेवा होगी।
उसके ऐसा कहने पर घटोत्कच ने यह संपूर्ण चराचर जगत जिनकी कथा है, उन भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करके कथा प्रारंभ की। मान लो किसी पत्नी के गर्भ से कोई बालक उत्पन्न हुआ जो युवा होने पर बड़ा अजितेंद्रिय निकला। उस युवक के एक पुत्री हुई तथा उसकी पत्नी मर गई। तब पिता ने ही उस नन्ही सी पुत्री की रक्षा एवं पालन पोषण किया। वह कन्या जब जवान हुई और उसके सब अंग विकसित हो गए, तब उसके पिता का मन उसके प्रति कामलोलुप्त हो उठा। तदनंतरन उस पापी ने अपने ही पुत्री से कहा, प्रिय, तुम मेरे पड़ोसी की लड़की हो, मैंने तुम्हें अपनी पत्नी के बनाने के लिए यहाँ लेकर आया और दीर्घ काल तक पालन पोषण किया है। अतः अब मेरा वह अभिष्ट कार्य सिद्ध करो। उसके ऐसा कहने पर उस लड़की ने ऐसा ही माना। उसने इसे पति रूप में स्वीकार किया और इसने उसे पत्नी रूप में। तत्पश्चात उस कामी गधे से एक कन्या उत्पन्न हुई। अब बतलाओ वह कन्या क्या लगेगी, पुत्री अथवा दोत्री? यदि तुम में शक्ति है तो मेरे इस प्रश्न का शीघ्र उत्तर दो। यह प्रश्न सुनकर मोरवी ने अपने हृदय में अनेक प्रकार से विचार किया, किंतु किसी प्रकार उसे इस प्रश्न का निर्णय नहीं सूझता था। तब उस प्रश्न से परास्त होकर मोरवी ने अपनी शक्ति का उपयोग किया। वह ज्यों ही झूले से सहसा उठकर हाथ में तलवार लेना चाहती थी, त्यों ही घटोत्कच ने बड़े वेग से वहां बाएं हाथ से उसके केश पकड़ लिए और धरती पर गिरा दिया। फिर उसके गले पर बायां पैर रखकर दाहिने हाथ में कतरनी ले उसकी नाक काट लेने का विचार किया। मोरवी ने बहुत हाथ पैर मारे, किंतु अंत में स्थिर होकर उसने मंद स्वर में कहा, नाथ, मैं तुम्हारे प्रश्न से और शक्ति से तथा बल से परास्त हो गई हूँ। तुम्हें नमस्कार है, अब मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारी दासी हूँ, जो आज्ञा दो वही करूँगी। घटोत्कच ने कहा, यदि ऐसी बात है तो मान लो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। घटोत्कच के यूं कहकर छोड़ देने पर कामकंटकटा ने पुनः उसे प्रणाम किया और कहा, महाबाहो, मैं जानती हूँ तुम बड़े वीर हो, त्रिलोकी में कहीं भी तुम्हारा पराक्रम की तुलना नहीं कर सकते हैं। तुम इस पृथ्वी पर 60 करोड़ राक्षसों के स्वामी हो। ये बातें मुझे कामाख्या देवी ने बतलाई थी, वे सब आज याद आ रही हैं। मैंने अपने सेवकों तथा इस शरीर के साथ यह सारा घर तुम्हारे चरणों में समर्पित कर दिया। प्राणनाथ, आज्ञा दो, मैं तुम्हारे किस आदेश का पालन करूं? घटोत्कच ने कहा, मोरवी, जिसके पिता और भाई बंधु मौजूद हैं, उसका विवाह छिपकर हो, यह किसी प्रकार उचित नहीं है। इसलिए अब तुम शीघ्र मुझे इंद्रप्रस्थ ले चलो। यही हमारे कुल की परिपाटी है। इंद्रप्रस्थ में गुरुजनों की आज्ञा लेकर मैं तुमसे विवाह करूंगा। तदनंतरन मोरवी अनेक प्रकार की सामग्री साथ ले घटोत्कच को अपनी पीठ पर बैठाकर इंद्रप्रस्थ में चली। भगवान श्री कृष्ण और पांडवों ने घटोत्कच का अभिनंदन किया। उसके बाद शुभ लगन में भीम कुमार ने मोरवी का पानी ग्रहण किया। कुंती और द्रौपदी दोनों ही वधू को देखकर बहुत प्रसन्न हुई। विवाह संबंध हो जाने पर राजा युधिष्ठिर ने घटोत्कच का आदर सत्कार करके उसे पत्नी सहित अपने राज्य को जाने का आदेश दिया। महाराज की आज्ञा शिरोधार्य करके हिडिंबा कुमार अपनी राजधानी हिडंब वन को चला गया। वहां उसने मोरवी के साथ बहुत दिनों तक क्रीड़ा की। तदनंतरन समयानुसार उसके गर्भ से एक महातेजस्वी एवं बाल सूर्य के समान कांतिमान बालक उत्पन्न हुआ, जो जन्म लेते ही युवा अवस्था को प्राप्त हो गया। उसने माता पिता से कहा, मैं आप दोनों को प्रणाम करता हूँ। बालक के आदि गुरु माता पिता ही हैं।
अतः आप दोनों के दिए हुए नाम को मैं ग्रहण करना चाहता हूँ। तब घटोत्कच ने अपने पुत्र को छाती से लगाकर कहा, बेटा, तुम्हारे केश घुंघराले हैं, इसलिए तुम्हारा नाम बर्बरीक होगा। महाबाहो, तुम अपने कुल का आनंद बढ़ाने वाले होंगे। तुम्हारे लिए जो परम कल्याणमय वस्तु है, उसको हम लोग द्वारकापुरी चलकर यदुकुलनाथ भगवान वासुदेव से पूछेंगे। बोले शंकर भगवान की जय। देव देव महादेव करुणा निधान भक्त वत्सल्य शिव शंकर भोलेनाथ प्रसन्न हुई ये त्रिलोकीनाथ सदैव अपने चरणा बिंदों में लगाए रखे, सद्बुद्धि प्रदान करे, कृपा दृष्टि बनाए रखे। हर हर महादेव।